हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए हमारी क्लास 13 तक हो चुकी है, आप सभी को ऐसा पता होगा। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 14 है। देखिए विद क्लासेस और विद शेड्यूल और विद सिलेबस चल रहा है हमारा पूरा पूरा पैटर्न। अब देखिए एक बात आपको खास बता दें, यहाँ क्लास नंबर 13 जो आपकी थी, आप सभी लोगों ने करी होगी, उसमें हमने मैस्कुलिन नाउन्स पढ़े थे। तो इसकी पहले आप पिक्चर ध्यान से देखिए, राम विभक्ति लिखी हुई है। इसमें आप लोगों को ये बताया गया था कि जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसे हमें किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये आपके इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए खास बात ये है, इसमें जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने आपको बताए थे कि राम का है, हरि है और करिन है, भानु, बिभ्रत, कृत, चंद्रमस, सथिवस, भगवत, आत्मन। तो ये सारे हमने पिक्चर लगा दिए हैं आपके लिए, नोट्स बना के लगा दिए हैं, आप ये समझिए। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से लगे हुए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे आपको करेंट का देखना है तो ये करेंट के लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, अब इससे किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा वो आपको पहले ही गाइड किया जा चुका है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आपको पता ही है कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हमारा वो किस तरीके से बनेगा। अब मेन सवाल हमारा जो आता है वो मैं आपको ये बता दूं। मेन सवाल हमारा ये आता है कि इससे जो क्वेश्चन आप बनाएंगे वो हमारा हो जाना चाहिए। ये आपका भूपति का हो गया, ठीक है, भानु का हो गया, चंद्रमस का हो गया, तथिवस का हो गया, भगवान का हो गया, आत्मन का हो गया। तो ये सारा हमारा लेक्चर नंबर 13 में कवर हो चुका है। और जो लोग भी सिक्वेंसल हमारे साथ चल रहे हैं तो उन्होंने वो क्लास नंबर 13 तक कर भी लिया होगा, आई थिंक, है ना। आज की जो हमारी क्लास है वो है आपकी क्लास नंबर 14। ठीक है, कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 14 होगी आपकी। ठीक है, तो इसको आप पहले ध्यान से समझिए। क्लास नंबर 14 होगी आपकी, 14 नंबर की क्लास होगी आपकी, क्योंकि 13 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और आपको ये सारी विभक्तियाँ पढ़ाई जा चुकी हैं। ठीक है, क्लास नंबर 14 का जो टॉपिक रहेगा आपके लिए, ठीक है, आप समझ गए ना यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। अब क्लास नंबर 14 का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके साथ मैं दिखा देता हूँ क्या रहेगा, और उस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आई होप ऑल क्लियर। क्लास नंबर 14, इसमें आपका जो पिछला वाला चैप्टर का नाम था वो था मैस्कुलिन नाउन्स। देखिए आपको एक सैम्पल पेपर मिल चुका है, सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने एक सैम्पल पेपर जो है वो दे दिया है, जिससे आप सभी लोगों को मन में जो शंका रहती थी कि सर किस तरीके का सिलेबस आएगा, कैसा आएगा पेपर, तो वो शंका आपको नहीं रहनी चाहिए। वो सैम्पल पेपर जो है वो आपका हमारे जो आयुष अपडेट की तरफ से चैनल चल रहा है और उस पर सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। सारी फैकल्टियों के चैनल पे आपको सॉल्यूशन भी उसका मिलेगा। और उस सैम्पल पेपर में जो आपको मैंने खास बात बताई थी, ये बात आपको याद रखनी है, जो आपकी संस्कृत आएगी उन्होंने सैम्पल पेपर में भी बता दिया है कि आपका जो संस्कृत का क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश / हिंदी और / संस्कृत तीनों लैंग्वेज में रहेगा। तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको बस कंटेंट तैयार करना है, संस्कृत में भी क्वेश्चन रहेगा, वही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, वही सेम क्वेश्चन हिंदी में रहेगा। अगर किसी को संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, आपका क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो लोग आपको पता है साउथ इंडियंस हैं उनको कैसे आती है संस्कृत, तो उन्हें तो इंग्लिश में चाहिए ना पेपर, उन्हें भी तो BMS करना होता है। और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं साउथ इंडियन हैं जो ऑलरेडी हमसे कंसर्न करते रहते हैं, तो उन लोगों को भी जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब कोई मसला नहीं है, अब इंग्लिश और हिंदी में हमारी क्लासेस चलेंगी और संस्कृत आपको बस बता दिया जाएगा। ठीक है, कोई आपको ज़्यादा मास्टर नहीं बनना है संस्कृत का, 15 दिन की बात है, पढ़ के आप अपना सिलेक्शन लेके आगे बढ़िए। ठीक है, ज़्यादा आप ध्यान देंगे आपका ही टाइम खराब होगा। कोशिश करिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो क्लास नंबर 14 हमारी रहेगी फेमिनिन नाउन्स।
अब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो, है ना। और इसको हिंदी में आप कहते हैं स्त्रीलिंग शब्दांश, ठीक है। फेमिनिन नाउन्स कौन कौन से हमें पढ़ने हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं, आपको जो तैयार करने हैं। रमा, रुचि। तो जो आपको इसमें जो एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं वो है आपका रमा, रुचि, नदी, धेनु, वॉच, धी, सरित, शरत। ये आपको एग्जाम्पल सारे कवर करने हैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये सारे एग्जाम्पल हम कवर करेंगे इसमें। अब हम जैसा कि पढ़ाते हैं आपको पता है, एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे इसमें, रमा समझा देंगे, ठीक है अच्छे से, और नदी समझा देंगे। बाकी सेम होते हैं एज इट इज़, उनकी फ़ोटो लगा देंगे आपके लिए बना के क्रिएट करके, और वो आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रमा के पूरे स्त्रीलिंग शब्दांश। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो आपको रमा के हम पूरे लिख के दिखा देंगे, और बाकी के आपको पता है एज इट इज़ रहते हैं। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए एक साइड पे विभक्ति, ठीक है। इसके बाद आपको इसे करना है लाइन। इसके बाद हमारा रहेगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए पैटर्न वही है जो हमने मैस्कुलिन नाउंस में पढ़ा था, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं आती है, ठीक है। ये तीनों हमें पढ़ने हैं। इसको बाइफरकेट कर लेंगे ताकि लिखने में आसानी हो। सबसे पहले आपको पता है यहाँ विभक्तियां लिखी होती हैं, तो विभक्तियां लिख देते हैं सबसे पहले। विभक्ति आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी वो सब पता ही है आपको। प्रथमा, ये कलर थोड़ा कम विजिबल होगा, चेंज कर देते हैं इसको। प्रथमा, ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं किस तरीके से लिखा जाता है। ये पिछला वाला राम का देखा था हमने एग्जाम्पल पूरा, ये रमा का देख लेते हैं ताकि फेमिनिन नाउन भी क्लियर हो जाए। होता सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और आपसे बस जो क्वेश्चन आएगा वो हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट वही बात होती है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बनेगा वो आपको हम समझा ही चुके हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बनेगा। द्वितीय, अब आपको फिक्र नहीं करनी है कि आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा, तो संस्कृत को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अपनी बस तैयारी करिए अच्छी से अच्छी। अब तो बिल्कुल कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सैम्पल पेपर भी डाल दिया है, और हमारी तरफ से तो आपको जानकारी पहले ही दे दी गई थी, हम बता रहे थे आपको। तो आप अगर आए हैं तो भरोसा रखिए, बिल्कुल आपको क्लियर जानकारी ही दी जाएगी। ठीक है, ये आपकी विभक्तियां हो गई। अब इनको हमें फिल करना है। एक वचन में आप रमा का जब एग्जाम्पल देने जाएंगे तो उसे कहते हैं रमा, एज इट इज रहता है। द्विवचन में हो जाएगा रमे, ये हो जाएगा आपका रमा।
तो आप कैसे याद रखेंगे, रमा रमे रमा। द्वितीय में अगर आप बात करेंगे रमाम, रमे, रमा। देखिए याद करने का देखते रहे चलिए, ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। तृतीय विभक्ति की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रम्या। हमने ये भी मतलब समझा दिया था कि आपको ये तृतीय विभक्ति के यूज़ का क्या मतलब है, कैसे इनका यूज़ होता है। कर्ता ने कर्म को उस तरीके से पूरा आपको प्रॉपर तरीके में समझा दिया है, वो आपको देख लेना है। ये आपका हो जाएगा रामाभ्याम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका रमा भी। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति की बात करेंगे तो ये आपको ये रमा है, रमाभ्याम सेम रहता है इसमें, रामाभ्याम। पंचमी विभक्ति की बात करेंगे तो रमाया, रमाभ्याम, और रामाभ्याम। ठीक है, ये दोनों आपको सेम देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका षष्ठी विभक्ति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रमाया, आपका हो जाएगा रमयो, ये हो जाएगा आपका रमाणाम। इसके बाद आपका हो जाएगा रमायाम, रम्यो। देखिए फिर भी एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, ये निकल के आपका ये हो जाएगा आपका रमासु। संबोधन आपको बताई दिया, जो एक वचन प्रथम विभक्ति की जो विभक्ति होती है एग्जैक्ट सेम रहती है, बस उसमें संबोधन का निशान लगा देते हैं। तो हे रमे हो जाएगा आपका, हे रमे, ये ऐसे सिंगल वाला निशान रहेगा, और हे रमा। ठीक है, तो ये आपके रहे रमा के। बाकी की हम आपको इमेजेस ऐड करके नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसमें कुछ खास समझने वाला है नहीं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे और इसमें आपको ऐड हुआ मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए जितना बड़ा टॉपिक रहेगा उतनी बड़ी क्लास रहेगी, तो क्लास के बारे में ज़्यादा शंका मत करा करिए कि सर बहुत छोटी क्लास हुई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्लासेस ज़्यादा हो सकती हैं, छोटी या बड़ी मत देखिए उसको। ठीक है, तो ये क्लास नंबर आपकी 14 में यही है इम्पॉर्टेंट। इसमें जो बाकी का है वो आपको नोट्स में ऐड ऑन करके मिल जाएगा, उसकी बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है। जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं वो आपको नोट्स में ऐड करके मिलेंगे, जो भी आपके एग्जाम्पल बचे वो सारे आपको नोट्स में ऐड ऑन करके दे दिए जाएंगे। ठीक है, मेन चीज़ आपको यही है कि आपको ये विभक्ति हल करने आनी चाहिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड। अब कुछ बातें आपको बता देते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे बनेगा इसी लेक्चर में। देखिए आपको जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हमने अब पहले ही बता दिया कि एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन जो बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। जो भी आपके जैसे एक थोड़ी सी संस्कृत की और डीप नॉलेज अगर आपको चाहिए, जैसे शब्द का अंत अगर आ में होता है यानी बड़े आ में, तो वो अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे सीता, लता, राधा। ठीक है, आप सभी को पता है 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और आपकी 8 विभक्तियाँ, तो 24 हो गए टोटल। ये 8 ये 3, तो 24 हो जाते हैं टोटल, तो 24 फॉर्म बन जाती हैं। ठीक है, अब प्रथमा विभक्ति जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने आपको समझाया था, प्रथम विभक्ति में आपको क्वेश्चन पूछना है, जो आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा है हु, तो हु का जो आंसर आएगा वो प्रथम विभक्ति का आएगा। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति का आंसर आएगा व्हाट, यानी ऑब्जेक्ट वाली जो बात आती है, व्हाट, टू हुम। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आई थिंक ये कम विजिबल होगा आपके लिए। तो आपका जो व्हाट वाला रिप्लाई होता है या हुम वाला रिप्लाई होता है वो आपका द्वितीय विभक्ति में रखा जाता है, इसीलिए।
इसे इंग्लिश में समझ लीजिए, जिन लोगों को इंग्लिश में समझ में आता है उनके लिए, और हिंदी में भी समझ लीजिए इसको, इतना तो हिंदी आपको आती होगी। तृतीय विभक्ति में जो है आपका वाई या विद का आंसर आता है। मतलब ये आपको पूछना होगा जब लिखा हुआ होगा तो। इसमें टू या फॉर का आंसर आता है आपका। इसमें फ्रॉम का आंसर आता है। इसमें आपका ऑफ का आंसर आता है। इसमें आपका इन या ऑन का आंसर आता है। जैसे आपने उसमें पढ़ रखे होंगे इंग्लिश में, उसी तरीके से होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, यही खेल है इसमें भी, ठीक है। तो सारी विभक्तियाँ तो हमने देख ही ली, ये आपको थोड़ा याद रखनी है, ठीक है। ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी बार बार। रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, जो सेम है उसको अगर कंसीडर करके चलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे ये सेम होगा तो लिख लिख के बार बार देख लीजिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्निक अपनाइए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप ये समझिए, जैसे जो प्रथम विभक्ति है आपको पता है ये सब्जेक्ट होती है। हु का रिप्लाई कौन देता है? सब्जेक्ट देता है, तो ये मोस्टली सब्जेक्ट होता है। मोस्टली मैनर में हु का रिप्लाई जो देता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कौन पढ़ती है तो रमा। अब जैसे द्वितीय की बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट होता है। जैसे द बॉय सीज रामा, बालक रमा को देखता है, तो किसे देखता है? टू हुम। इस तरीके के आंसर आ रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट होता है आपका, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ये कर्म, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए आप संस्कृत को हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि कंबाइंड पेपर आएगा अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम संस्कृत में ही आपको कोशिश कर रहे थे, वैसे हमें क्लियर था कि तीनों लैंग्वेज में आएगा, बट अब तो ऑफिशियली ही क्लियर हो चुका है, तो अब बिल्कुल शंका अपने मन में मत पालिए। तृतीय विभक्ति की आपको बात बता दिया। तृतीय विभक्ति की बात करेंगे तो इसमें आपको पता ही है कि जो जैसे कार्य रमा के द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा, इस तरीके का क्वेश्चन। वाई, किसके द्वारा, वाई है तो किसके द्वारा काम किया गया, तो इस तरीके का रिप्लाई आएगा। तब आपकी तृतीय विभक्ति का सब्जेक्ट या रमाया यूज होगा सिंगुलर फॉर्म में। चतुर्थी की बात करेंगे, जैसे बालिका रमा को फूल देती है, बालिका रमा को फूल देती है, तो किसे देती है? टू या फॉर, के लिए रूप फूल देती है, तो यहाँ पे रमा यह यूज होगा। इसी तरीके से आप कहेंगे कि बालिका रमा के घर से आती है, तो कहाँ से आती है, तो यहाँ से आप समझ लेंगे फ्रॉम वेयर, ये लिखा हुआ है फ्रॉम का रिप्लाई देगा। तो इतना आपको डीप जाना नहीं है, हमने आपको समझा दिया ताकि आपको ये ना लगे कि क्या पढ़ा दिया गया सर। बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन का रिप्लाई, किसको का रिप्लाई, द्वारा का रिप्लाई, किससे का रिप्लाई, ठीक है। ये सब हमें पहचानना आना चाहिए। अब आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो हम पहले ही बता चुके हैं। जो आपका MCQ क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके का बनेगा वो दिखाते हैं आपको, फिर से देख लीजिए। आपका जो MCQ क्वेश्चन बनेगा वो आपका इस तरीके का बनेगा कि रमा शब्द का तृतीय एक वचन क्या है। रमा शब्द दे दिया आपने, क्योंकि हमारा ये रमा शब्द के एग्जाम्पल चल रहे थे सारे के सारे, तो रमा शब्द का तृतीय पकड़ा, और एक वचन क्या है, तो क्या है? रम्या। ये आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे आएगा। क्वेश्चन आपको लिख के दिखा देते हैं, ये हमारी टेस्ट सीरीज में आएंगे क्वेश्चन, चिंता मत करिए, आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज जो हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको। ये रमा शब्द का तृतीय एक वचन क्या है। अब आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से खुद से बनाने हैं। खुद से कैसे बनाने हैं आपको बता देते हैं हम। जैसे रमा भी इति पदस का कौन सी विभक्ति है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि रमा भी जो है वो आपकी कौन सी विभक्ति है, तो आपको इसमें सर्च करना है भाई रमा भी कहाँ लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं तृतीय बहुवचन, तो तृतीय में आप जाएंगे, ये आपको रमा भी दिख जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले तब भी। और रमियों की बात करेंगे, रमियों आपको दिख रहा है, तो रमियों कौन से वचन का है? षष्ठी विभक्ति में आपको दिखाई दे रहा है, ये द्विवचन का है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। षष्ठी, और षष्ठी विभक्ति में द्विवचन रमा का क्या होगा, तो रम्यो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बहुत टफ नहीं बनेंगे, कोई सेंटेंस आपसे नहीं भरवाया जाएगा। अगर सेंटेंस भरवाया भी जाए तब भी आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, द गर्ल गिव्स अ फ्लावर टू रमा, तो बालिका रमा को फूल देती है, तो किसे देती है, तो कौन सी बात आ जाएगी जब किसी को देने की बात आए, जब किसी को देने की बात आए यानी टू और फॉर,
तो चतुर्थी विभक्ति में कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे? रमाए। अगर इस तरीके का सवाल आपसे बन जाए तब भी आप कर लेंगे, जो आपका एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गए। आपको एक दो और एमसीक्यू क्वेश्चन दिखा देते हैं, फॉर्मेट उनका किस तरीके से रहेगा। एमसीक्यू फॉर्मेट जो आपका बनने वाला है वो क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, रमाए कौन सी पद का विभक्ति है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये आपको पहचानना। पूरा क्वेश्चन उन्होंने लिख के दे दिया। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल याद करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप यहाँ पे खोलेंगे और आप यहाँ पे सर्च करेंगे रमाए। तो रमाए आपको दिख रहा है चतुर्थी विभक्ति है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति है सर। बस इतना काम आपको करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा और 1 मार्क्स आ जाएगा आपका। ऐसे ही आपको याद करना है। जैसे हम आपको एक बता दें, इसी तरीके से हमने आपको और भी बताया। रमाए बता दी। अब मान लीजिए हमने पूछ लिया आपसे रमा भी, रमा भी बताइए। ठीक है, जहाँ पे ये 2 जगह होगा वहाँ वचन पूछेगा। जैसे रमा भी है, तो रमा भी आपको दिख रहा होगा इसमें कहीं पे, आप लोगों की नज़र जा रही है, देखिए देखिए ये गई नज़र हमारी। रमा भी आपका कैसा है? तृतीय बहुवचन, तृतीय विभक्ति का बहुवचन। तो इसका पूरा आंसर होगा तृतीय विभक्ति है सर और बहुवचन है। पूरा भी पूछ सकता है आपसे या सिर्फ विभक्ति भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आंसर हमारा हो गया। ऐसे ही हमें क्वेश्चन कुछ चाटने हैं और आप कर सकते हैं आई थिंक, और इससे ज़्यादा आपके लिए टफ नहीं आएगा सब, कोई भी किसी तरीके का सवाल। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके जो रहेंगे फॉर्मेट आपका यही रहेगा, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर टफ आता है, ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन भी आपको पढ़ा देते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर टफ तो पढ़ाया नहीं आपने, तो टफ क्वेश्चन ये रहेगा। जैसे आपका आ गया वालिका पुष्पन। हम आपको ये बता रहे हैं, हो सकता है हम जो पढ़ा रहे हैं वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसा ही सैम्पल पेपर में हुआ है। इसमें स्लैश लगा होगा और यही सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखा होगा। द गर्ल गिव्स अ फ्लावर टू रमा। ठीक है, इसमें फिर से स्लैश लगा देंगे, आपको क्वेश्चन आपका लिख देंगे हिंदी में यही सेम क्वेश्चन। बस आपको यहाँ ये पहचानना है कि रमा की कौन सी विभक्ति यहाँ पे आएगी। कुछ देने की बात हो रही है, बालिका पुष्पन ददाती, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो कुछ देने की बात हो रही है, तो हमने आपको क्या ट्रिक बताई है देने के मामले में? टू और फॉर, ये वाली, के लिए। ठीक है, तो के लिए की बात हो रही है, तो आप क्या बताइए सब्जेक्ट क्या आएगा? रमाए। तो यहाँ पे बालिका रमाए फूल ददाती, तो रमाए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका टफेस्ट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का, कि सब्जेक्ट आपसे भरवा लिया जाए, जिसमें आपको सिर्फ ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, या बाई और विद के लिए यूज़ हुआ है, या आपका टू और फॉर के लिए यूज़ हुआ है, या फ्रॉम के लिए यूज़ हुआ है, या हमने आपको शॉर्टकट बता दिया याद करने का, या इन और ऑन के लिए यूज़ हुआ है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कितनी बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी आपको बचे हुए हैं उनकी सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगी, क्वेश्चन कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ लें कि रमा भी का, कि व्हाट आर द केस एंड नंबर ऑफ रमा भी, रमा भी कहाँ पे है? तो आप इस टेबल में फिर से जाएंगे और इसमें सर्च करेंगे रमा भी, फिर आपको दिख गया कि तृतीय का बहुवचन है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। ये देखिए आ गया, बस सिंपल है ना, बट टेबल आपको याद होनी चाहिए। और आपको ये वाली, अगर देखिए टफ क्वेश्चन, ये है टफ क्वेश्चन के लिए, अगर टफ क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मेट आपसे जान लिया जाएगा। वो भी हमने आपको करके दिखा दिया कि ये चीज़ किस फॉर्मेट में। ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन के लिए, इसके आने के चांसेस कम है, इसके आने के ज़्यादा चांसेस है टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सभी लोग इस तरीके से तैयारी करिए। क्लास नंबर 14 आपकी हो गई, अब नेक्स्ट क्लास आपकी क्लास नंबर 15 होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।